नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आतंकवादी नरेंद्र मोदी से इतना खफा क्यों रहते हैं। बात है 2002 की, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। 2002 में एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ था जिसे गोधरा कांड करके कहते हैं। हुआ यूं था कि एक ट्रेन अयोध्या से, जिसका नाम था साबरमती एक्सप्रेस, जो अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही थी। उस समय उस ट्रेन में एक डब्बे में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसके अंदर 58 कार सेवक हिंदुओं की मौत हो गई थी। और जैसे कि आपको हमने ये बताया था कि उस डब्बे को रोककर उसके अंदर रुई और पेट्रोल डाल के बाहर से दरवाज़ा बंद करके उन्हें जिंदा जला दिया गया था। वो जिंदा जलने की वजह से आपको यह बताना चाहेंगे कि वो जो तारीख थी वो 27 फरवरी 2002 की तारीख थी। अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस जब गोधरा स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पे पहुंची तो वहां पे कुछ लोग पटरी के ऊपर धरना दे रहे थे। जैसे ही वो ट्रेन वहां रुकी, वहां पे तुरंत जाके एक डब्बे को निशाना बनाया गया, जिसमें अयोध्या से अहमदाबाद आने वाले धार्मिक यात्री थे। जिसके अंदर आप देखेंगे कि वो लोग डब्बे के अंदर पेट्रोल और घासलेट, जो कि केरोसिन बोला जाता है, उसे डाल के उस ट्रेन को आग लगा देते हैं। उसमें मरने वाले जो सभी लोग थे वो सभी हिंदू थे, जिसमें 25 महिलाएं और 25 बच्चे थे जो जिंदा जलकर मर गए। इस घटना के बाद गुजरात लगातार 3 दिनों तक चलता रहा, जिसके अंदर एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर हमला कर रहा था, जिसके बाद बहुत सी लोगों की मृत्यु हो गई थी। और सोचने वाली ये बात है कि इन 3 दिनों में नरेंद्र मोदी ने अपने आसपास के जितने भी राज्य थे वहाँ पे उन्होंने मदद के लिए सब कुछ प्रयास किया, बट केंद्र शासित राज्यों से कोई भी मदद उन्हें मिली नहीं। इस दंगे का कवरेज पूरे दुनिया में किया जा रहा था। जैसा लग रहा था कि एक षड्यंत्र चल रहा है बीजेपी के विरुद्ध। यानी उस समय सेक्युलर लोगों का दौर था। सेक्युलर मीन्स आज की तारीख में बोल सकते हैं कि जो एक सिर्फ पक्ष के तरफ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, जो एक पक्ष का सिर्फ एक पक्ष का ध्यान दे, बाकी दूसरे पक्ष को वो इग्नोर करते जाए, तो उस समय उनका राज्य था। उन्हें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है आने वाले समय में वो कांग्रेस को चुनौती दे सकते हैं। उन्हें बदनाम करने के लिए उन्होंने इस दंगे का कवरेज पूरे विश्व लेवल पे करवाया गया। और जितने भी कम्युनिस्ट पत्रकार थे वो पूरे 2 साल तक अपने टीवी चैनलों पे श्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए रात दिन प्रयास करते गए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ इसके उल्टा, पूरा उल्टा। यानी जो बदनाम कर रहे थे उनको यह नहीं पता कि बदनाम किए तो कहीं ना कहीं उनका नाम हुआ। और आज उसी के वजह से नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता बन के उभरे अपने कार्य से। उसके बाद उनको हराने वाला गुजरात में कोई नहीं था। उसके बाद उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बने। 3 बार मुख्यमंत्री के बाद आज नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने। तो आप यह देखिए कि सर्वप्रथम गलती किसकी थी। अगर वह ट्रेन नहीं जलती थी तो यह इतना भीषण कांड होता नहीं था। लेकिन चलाया किसने? अल्पसंख्यक समुदाय ने। लेकिन उसको कटघरे में खड़ा किसे किया गया? एक बहुसंख्यक समाज, एक हिंदुओं को खड़ा किया गया, साथ में नरेंद्र मोदी को खड़ा किया गया और साथ में हिंदुत्व को बदनाम किया गया। लेकिन किसी ने इस बात को हाईलाइट किया ही नहीं कि वह चिंगारी आखिर भड़की कहाँ से। तो ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही गॉसिप के लिए आपसे यह अनुरोध है कि आपने बहुत सारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब की होगी, बहुत सारे चैनल, तो हमें भी हम आपके प्यारे लाडले शंखनाद को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हम इससे भी बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। जय हिंद, जय भारत।